जिंदाबाद जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं। कर रहे हैं, चूंकि 21 तारीख को बैठक है लखनऊ में। और तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं सलोरी में हूँ, जहाँ पर युवा मंच के बहुत सारे प्रतियोगी छात्र आज आए हुए हैं। यहाँ पर एक बैठक हुई है टीजीटी पीजीटी विज्ञापन को लेकर के, नियमावली को लेकर के। आज बैठक में क्या निष्कर्ष निकला है, आगे की क्या योजना है और क्या चल रहा है, इसके लिए हमारे साथ में युवा मंच के अध्यक्ष हैं अनिल सिंह जी। हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे। जी अनिल जी, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जरा बताइए आज क्या निष्कर्ष निकला और टीजीटी पीजीटी की नियमावली को लेकर के आगे की आप लोगों की क्या योजना है। तो सबसे पहले आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों की आवाज़ सरकार तक और तमाम छात्रों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, लगातार आप लोगों को पता ही है कि 11 जून से हम लोग पुरानी नियमावली को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने 16 सितंबर 2025 में अचानक एक नया गजट जारी करती है, और नए गजट से क्या हुआ कि तमाम ऐसे हमारे साथी हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। ऐसे केवल ये साथी तो सिर्फ मान के नमूने हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 7 से 8 लाख तक लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं। और हम लोग उनकी लड़ाई इस बात को लेकर के लड़ रहे हैं कि उन्हें मौका सरकार को देना चाहिए। अचानक नियमों में बदलाव करना छात्रों के लिए बहुत ही घातक है। हम लोग चाहते हैं कि जो नई भर्ती, सरकार के पास एक बड़ी भर्ती है लगभग 20,000 से अधिक पदों पर, तो हम चाहते हैं कि सरकार इस विज्ञापन को पुरानी नियमावली के आधार पर जारी करे, जिससे जो बीएड नहीं किए हमारे साथी हैं वो प्रवक्ता में आवेदन कर सकें। कौन कौन से बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, लगभग कितने बच्चे प्रभावित हो रहे हैं इस अब भर्ती देखिए, से? हमारा आंकड़ा तो जो है लगभग 7 से 8 लाख का है। अच्छा, लेकिन आने वाले समय में अभी तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इच्छुक हैं, और ही संख्या ज्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी। प्राविधिक कला के साथ साथ और कौन कौन से विषय वही बता रहा हूँ ना। बीएड की क्या तकनीकी हो? देखिए, प्रवक्ता में जितने भी नॉन बीएड के साथी हैं अब तक आवेदन करते चले आए हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं जीआईसी प्रवक्ता से कि लगभग 4-4.5 लाख अभ्यर्थी वहां आवेदन नहीं किए हैं। अच्छा, वहां अच्छा। प्री और मेंस परीक्षाएं होती हैं, तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वहां आवेदन ही नहीं करते। तो लगभग मुझे जहां तक लगता है कि सभी विषय को मिलाकर के जितना इन्होंने सब्जेक्ट में परिवर्तन किया है, प्रवक्ता में नॉन बीएड को मौका नहीं देंगे तो प्रवक्ता के लगभग 4-5 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं जी। साथ ही साथ प्राविधिक कला के मुझे जहां तक लगता है कि लगभग 1.5 से पौने 2 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। और ठीक उसी तरीके से हिंदी में आप सुने होंगे कि इंटर में संस्कृत होगा तो आप आवेदन कर सकते हैं जी। इंटर में संस्कृत नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते, भले आप संस्कृत से पीएचडी किए हो। अच्छा अच्छा, आप समझिए, आप नहीं कर सकते। तो ये गलत है। हम लोग ये कह रहे हैं कि जो पहले नियमावली थी कि चाहे आप इंटर में संस्कृत पढ़े हो, चाहे आप बीए स्नातक में पढ़े हो। ये वैकेंसी कितने दिन बाद आ रही है? ये वैकेंसी तो इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो अब यहाँ क्या है कि यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी ऐसे अब एक विषय के लिए, और आपने देखा होगा कि समकक्ष अर्हताएं हटा भी दिए हैं। अभी लोक सेवा आयोग का प्रकरण सामने आया है, कई साथियों को बाहर कर दिया गया और उनको पास नोटिस गई कि आप अपनी योग्यता स्पष्ट करिए, योग्यता स्पष्ट है ही नहीं। तो जो सिंगल सब्जेक्ट के साथी करके भी आएंगे इंटर में संस्कृत, उनके लिए भी बड़ी चुनौती है, उनको भी मौका नहीं मिलेगा। जी जी जी। ठीक उसी तरीके से अंग्रेजी शब्द है, विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है डिग्री का, तो यहाँ क्या कर दिया, लिटरेचर और लैंग्वेज का विवाद खड़ा कर दिया, लिटरेचर को रख दिया है और लैंग्वेज को हटा दिया है। तो अब आप समझिए कि जो भी हमारे अभ्यर्थी अंग्रेजी पढ़े हैं तो लिटरेचर लैंग्वेज दोनों पढ़ा गया है ना। कुछ यूनिवर्सिटी जैसी है, आपको बता दें, जो सिर्फ अंग्रेजी लिख दी है, पढ़ाती हाँ सही बात अंग्रेजी है। लिख दिया, तो वहां पर लिटरेचर नहीं लिखा तो समस्या है। तमाम साथी लगातार फोन करके कहें सर हमारे सर्टिफिकेट में अंग्रेजी केवल लिखा गया है, हम लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों पढ़े हैं, हम लिटरेचर ही पढ़े हैं। तो ये जो तमाम विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, इसी तरीके से शारीरिक शिक्षा में है, इसी तरीके से संगीत में है। तो विवादों की एक बड़ी संख्या है। इसको लेकर के हम लोग 11 जून से संघर्ष कर रहे हैं। आपने इसके पहले कई प्रयास किए हैं, तो क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने, देखिए, मंत्रियों ने? सच्चाई यही है अभी कि आप हम लोग लखनऊ में जिस शिक्षा मंत्री से भी अधिकारी- वार्ता हुई थी आपकी, उच्च अधिकारियों से भी वार्ता हुई थी, तो वार्ता कहाँ तक पहुंची? जो विद्यार्थी चैनल को देख रहे हैं उनको क्या आश्वासन देंगे, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? देखिए, अभी तक की अगर हम एक रिपोर्ट देखें तो जितने भी अधिकारी हैं, किसी ने यह नहीं कहा कि आपकी डिमांड, आपकी मांग गलत है। चाहे हम माध्यमिक से शुरू करें, शिक्षा निदेशालय से, तो लखनऊ तक का जितना हम लोगों का सफर था, सबने यही कहा कि नहीं, यहाँ अचानक
नियमावली लागू नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पर गलत है। लेकिन अभी तक चूंकि जैसे हमें सूत्रों से सूचना मिलती है कि बैठक होने जा रही है, बैठक होने जा रही है, तो बैठक होती है लेकिन इस पर निर्णय सरकार नहीं ले पा रही है। और तमाम साथियों को भी आपने देखा होगा कि तमाम अभ्यर्थी लखनऊ की सड़कों पर कहें कि हमको शिक्षक चाहिए, बालिकाएं बाहर निकल के आई कि फिजिक्स केमिस्ट्री के शिक्षक नहीं है। जी 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 सर्वोदय। तो सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए ना कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं शिक्षक बनने के लिए लड़ रहे हैं, उधर छात्र जो है कह रहा है कि हमको शिक्षक चाहिए। जी, तो जी, छात्र और शिक्षक दोनों तैयार है, बीच में सरकार क्या कर रही है कि भर्तियों में लेट लतीफी कर रही है। लगभग 5 चरण का आंदोलन, 60 दिन हो गए आपके आंदोलन को। हाँ। और ना जाने कितने ज्ञापन, मतलब सरकारी तंत्र में ना जाने कितने नीति नियामक से आप मिले। हाँ सभी पदाधिकारी से लगभग आपका ज्ञापन की प्रक्रिया हो चुकी है। हाँ लगातार आप राजधानी की तरफ आप लोग जा भी रहे हैं जी। और अपनी मांगों को रख रहे हैं। आगे अभी विज्ञापन जो कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि विज्ञापन हाल ही में जारी हो सकता है, तो आगे जो कि युवा मंच और आपके तमाम साथी पुरानी नियमावली के लेके क्या आंदोलन की तरफ जा सकते हैं या फिर प्रयागराज में ही कुछ धरने पर बैठने की? नहीं, देखिए आंदोलन की तरफ तो हम लोग पूरा मूड बना ही लिए हैं। जो छात्र प्रयागराज से उठ करके अगर लखनऊ की सड़कों पर पहुंच गया तो सरकार को इतना समझ लेना चाहिए कि अब पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हर हाल में सरकार को पुरानी नियमावली बहाल करनी पड़ेगी। उसके लिए अभी तो हम लोग सिर्फ प्रयास कर रहे हैं। अब जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे सरकार हमारे अगेंस्ट जा रही है, आश्वासन हमको नहीं दिया जाएगा या उसको सिरे से खारिज कर दिया जाएगा, फिर उस दिन सरकार को समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश का नौजवान किस जन सैलाब के साथ लखनऊ की गलियारे में उतरता है। तो आगे कोई डेट निश्चित? डेट निश्चित है। हम लोग 21 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 21 तारीख को बैठक है लखनऊ में। और हम लगातार शासन प्रशासन द्वारा दबाव बना रहे हैं कि 21 तारीख को आप इसको हल करिए, वरना जो है 25, 26, 27 में अगर हम लखनऊ उतर गए तो फिर पूरे प्रदेश का माहौल एक बार फिर जो है आंदोलनमय हो जाएगा। मांगे वही रहेंगी? मांगे वही है। हाँ, मांगे हमारी जो 11 जून को थी वही आज भी है। हमारे मांग में कोई परिवर्तन नहीं। एक मौका और 5 हाँ, हाँ, वर्ष जी जी डिग्री साबित करने की। जी जी। तो यहाँ पर ये देखा आप लोगों ने, ये टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हैं जिनका विरोध है नई अर्हता को लेकर के, नई नियमावली जो अचानक से लागू कर दी गई है। और इनका यही कहना है कि सरकार अगर जो नियमावली पहले थी उसके तहत विज्ञापन जारी नहीं करती है तो फिर इनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा, इनका जो विरोध है वो लगातार जारी रहेगा। और आगे जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। फिलहाल जो युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जी, इनका यही कहना है कि इनकी निगाहें 21 तारीख को होने वाली मीटिंग पर है, उसके बाद में ये निर्णय लेंगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।